मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड चैप्टर हमारा, हम लोग थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कर नहीं रहे बल्कि हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोग जो है मैसेज बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाके अपना अटेंडेंस जरूर बनाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम आप ये करें, उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है चैप्टर को जो है पढ़ाया गया, उसके बाद जो है दोबारे से मैंने स्टार्ट किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार फिर से कराया गया और उसको मैंने शुरू कर दिया। और थर्ड चैप्टर पे अभी हम लोग हैं, उसके बाद चैप्टर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो 5 तक फिर से जो है एक बार रिवीजन ऑब्जेक्टिव का सिर्फ मेरे द्वारा करवाया जाए। थर्ड चैप्टर पे अभी फिलहाल हम लोग हैं, जब ये हमारा 5th तक का ऑब्जेक्टिव दोबारा रिवीजन हो जाएगा, एक बार मैं फिर से चैप्टर को रिवाइज करूँगा, यानी उसको फिर से शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि किसी तरह की भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको क्लियर कर सकें। तो फिलहाल तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे और उसको करेंगे, और आपने किया होगा आई होप कि, तो आप उसको एक बार फिर से मिलाएंगे, मैच करेंगे। चलिए, तो हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 का उसको करना है। चैप्टर 3 है आपका, चैप्टर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूं। आपको देखना है, क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो इजीली आप जो है इसको लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको भी ध्यान देना है और आंसर करना है। क्या हुआ है तो उसको करेक्शन करना है अगर किसी तरह की कोई गलती है तो। ओके, तो फर्स्ट इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ओके, एंड द रीजन इज ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन। ठीक है, द रीजन इज ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन। डी का आपका फर्स्ट है, आंसर इज ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम लोग टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, और टॉरिड जोन भी आप लिख सकते हैं, टॉरिड जोन। ठीक है, सेकेंड आपका है द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था और मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया था कि आपको समझाऊं। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, थर्ड, the region between the tropic of Capricorn and Antarctic circle 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ आपका,
और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? साउथ टेम्परेट जोन। फोर्थ है आपका the region between the Arctic Circle and the North Pole, 66.5 degree north to North Pole, is known as North Frigid Zone. Okay. The region between Antarctic Circle and South Pole, 66.5 degree S to 90 degree S. This is South Frigid. ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। The region between Tropic of Cancer 23.5 degree N to 23.5 degree S, 23.5 degree N to 23.5 degree S is known as tropical zone or torrid zone, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, दूसरा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल 23.5 degree N to 66.5 degree N। ठीक है, और ये मैंने आपको लिखा है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, थर्ड है आपका द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल 23.5 degree south to 66.5 degree south, this is known as south temperate zone। ठीक है, थर्ड। फोर्थ द रीजन आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल 66.5 degree N to 90 degree N नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बाद अगला होगा आपका 66.5 degree S to 90 degree S। ठीक है, ये दोनों जो है ये फ्रिजिड जोन का हिस्सा है। ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ, और मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड। ओके, एंड द चैप्टर थर्ड ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। ओके, चलिए हम लोग फोर्थ का देखते हैं ऑब्जेक्टिव। थर्ड चैप्टर आपका समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर नंबर 4 ये चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर द ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट केस स्टडी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। ठीक है, और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है और आपने किया होगा, लेकिन जब मैं आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, तो आप एक बार फिर से उसको ध्यान से देखेंगे। चलो, पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज जिसको बोलते हैं, है ना, एमसीक्यूज। ठीक है, फर्स्ट है आपका The Democratic Republic of the Congo was earlier known as Zaire, Katanga, Zamba, none of this.
ठीक है, आपका आंसर होगा सेकंड है आपका, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो? किशनगंज, किंशी, किंशासा, कटंगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है थर्ड, which of this country is not a neighbor of DR कॉन्गो? जब हम लोगों ने DR कॉन्गो के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, है ना, तो इसमें हम लोगों ने देखा था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ज़ाम्बिया, अंगोला, ठीक है, एंड रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, तो इस आपका जो है, इसलिए आप देखिए इसमें युगांडा भी है, ज़ाम्बिया भी है, तंजानिया भी है, दीज आर द नेबर ऑफ DR Congo, but Australia is not a neighbor country of DR Congo। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका होगा। फोर्थ, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ DR Congo? राइस, व्हीट, मेज, कैसावा। आंसर इज कैसावा। कैसावा कैसावा हो गया आपका स्टेपल फूड है यहाँ का। ओकापी इज द रेयर काइंड ऑफ जिराफ। ठीक है, जिराफ। ये आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर। अगला आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल ऑफ डैश ट्राइब्स आर नोमैड्स। चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। पीपल ऑफ डैश ट्राइब आर नोमैड्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है पिग्मीज। पिग्मीज नोमैडिक ट्राइब है ये DR Congo का। ठीक है, डैश प्रोविंस इनरिच इन डायमंड्स। ठीक है, कटंग प्रोविंस इज रिच इन डायमंड्स। थर्ड, डैश इज द हाईएस्ट पीक इन Rwenzori Mountains, Mount Margarita। Okay, Mount Margarita is the highest peak in Rwenzori Mountains। Mount Margarita। Dash is the longest river in DR Congo, Congo river। ठीक है, Congo। Fifth, Dash is an important river port of DR Congo। Kinshasa।
ठीक है, ये आपका हो गया। पिग्मीज है फर्स्ट का आंसर। कटंगा प्रोविंस, कटंगा, माउंट मार्गरीटा, कॉन्गो और किंशासा इज एन इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट एंड मातादी इज द सी पोर्ट है। ध्यान देना, रिवर पोर्ट और सी पोर्ट अलग अलग है। तो ये किंशासा इज एन इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट है और ये आंसर हमको यही लिखना है रिवर पोर्ट के बारे में। ठीक है, सी आपका व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, नेम द पिक्चर इन राइट, नेम द पिक्चर्स इन राइट ऑर्डर। ये आप खुद से कर लेना, आपने किया होगा अगर। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से बताना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फूड है, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं वो सीरियली आपको लगाना है राइट ऑर्डर में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डी, नेम द फॉलोइंग रिलेटेड टू डी आर कॉन्गो। डी है नेम द फॉलोइंग रिलेटेड टू डी आर कॉन्गो। First one is staple food crop। staple food crop है आपका staple food crop। अभी हम लोग अभी भी आंसर किया हम लोग केशवा, केशावा। ठीक है, सेकंड है कैपिटल सिटी किंशासा, कैपिटल सिटी। थर्ड नोमैडिक ट्रैवल ग्रुप पिग्मीज, नोमैडिक ट्रैवल ग्रुप पिग्मीज। फोर्थ है आपका द मेजर रिवर कॉन्गो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो चीज लगभग ऊपर की हम लोग वही चीज यहाँ करना है। द मेजर रिवर कॉन्गो। फिफ्थ बिगेस्ट पोर्ट मातादी। यहाँ पे रिवर पोर्ट था, यहाँ पे सी पोर्ट दिख रहा है। ठीक है, एंड लास्ट इज वाटरफॉल स्टैनली फॉल्स। तो ये हो गया आपका। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव का था ये फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।